Welcome back, dear learners. So today in this lecture we will understand an important concept of linear algebra known as a linear transformation. तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर linear transformation के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं linear transformation. तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस है V. ये है वेक्टर स्पेस कैपिटल V और यहाँ मैं ले रहा हूँ वेक्टर स्पेस W. ये है वेक्टर स्पेस W. Let us consider we have a two vector space V and vector space W. अब मैं यहाँ पर इस वेक्टर स्पेस V के अंदर कुछ वेक्टर एलिमेंट ले रहा हूँ. तो यहाँ मान लो हमारे पास वेक्टर एलिमेंट U है और वेक्टर एलिमेंट V है, या फिर ये बोलो कि वेक्टर U और वेक्टर V इस वेक्टर स्पेस V को बिलोंग करते हैं. तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं लेट वेक्टर U और वेक्टर V ये बिलोंग करते हैं वेक्टर स्पेस V को. ऑफकोर्स यहाँ पर स्मॉल v है और ये कैपिटल V है. यहाँ मैं और एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ एंड अल्फा बी एनी स्केलर. अल्फा यहाँ पर क्या है? तो अल्फा यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है जो ये अल्फा बिलोंग करता है फील्ड एफ को. अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ. मान लीजिए t यहाँ पर फंक्शन है, या फिर इसे मैपिंग बोलो या फिर इसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलो. और ट्रांसफॉर्मेशन t ये फंक्शन ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करता है या फिर मैप करता है वेक्टर एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस v को टू द वेक्टर स्पेस w में. तो यहाँ अ ट्रांसफॉर्मेशन t दैट ट्रांसफॉर्म वेक्टर स्पेस v टू द वेक्टर स्पेस w. A transformation T that transform or maps vector space V to the vector space W. जब ये ट्रांसफॉर्म करेगा तब आपको यहाँ पर मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U और ये मिलेगा आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V. ये ट्रांसफॉर्मेशन ये मैपिंग हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं अंडर द फॉलोइंग टू कंडीशन. अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन ने दो कंडीशन सेटिस्फाई की, जिसमें पहली आती है एडिटिव प्रॉपर्टी और दूसरी आती है स्केलर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. चलो यहाँ पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं. डेफिनेशन वन मोर टाइम. अ ट्रांसफॉर्मेशन T दैट ट्रांसफॉर्म या फिर दैट मैप्स द वेक्टर स्पेस V टू दी कहाँ ट्रांसफॉर्म कर रहा है? टू दी वेक्टर स्पेस W. और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं. ईच कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन if it satisfy the following condition. इसमें पहली कंडीशन आती है एडिटिव प्रॉपर्टी. चलो ये देखते हैं यहां पर क्या होगा. देखो, अगर मैं इन दो वेक्टर एलिमेंट का एडिशन करूंगा, मतलब वेक्टर u और वेक्टर v इन दोनों का सम करूंगा और सम करने के बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा. ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस करके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v. इसका मीनिंग होता है कि अगर मैं दो वेक्टर एलिमेंट को जोड़ूंगा और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन ये बराबर होगा सम ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर. ऑफकोर्स यहाँ पर फॉर ऑल वेक्टर एलिमेंट u एंड वेक्टर एलिमेंट v, u कामा v ये बिलोंग करते हैं कहाँ पर? वेक्टर स्पेस v को. दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. चलो यह देखते हैं.
वंस अगेन हमने यहाँ पर क्या बोला है कि अल्फा यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ वेक्टर एलिमेंट u को और इसका ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद यहाँ ये स्केलर फैक्टर मल्टीप्लाई होकर यहाँ आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u। ऑफकोर्स यहाँ पर भी फॉर ऑल वेक्टर एलिमेंट u ये बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस v को, एंड जो ये अल्फा है ये अल्फा बिलोंग करता है फील्ड f को। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग अगर मैं किसी वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, तब यहाँ पर स्केलर फैक्टर प्रिजर्व रहेगा, बना रहेगा। अगर ये दोनों कंडीशन सक्सेसफुली सेटिस्फाई होती है तो मैं बोलूँगा कि ये गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम यहाँ पर इसके प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारे पास पहला प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R2 to R3 टू डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस टू द 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस, ये डिफाइन किया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और उन्होंने सवाल ये किया है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये प्रूव करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन में देखा था कि अगर मुझे ये गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये प्रूव करना है तो मुझे यहाँ पर दो कंडीशन प्रूव करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लेते हैं। तो जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ अंदर देख लेना, यहाँ पर क्या लिखा है एक्स वाई, और मुझे यहाँ पर दो कंडीशन प्रूव करना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v, मतलब यहाँ पर मुझे दो वेक्टर एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो यहाँ जो ये अंदर वाला पार्ट है, यहाँ लिख रहा हूँ लेट u इज इक्वल टू हाँ बोलो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है। तो बोल रहा हूँ कि ये पहला एलिमेंट है x1 y1 कामा करके v, ये सेम थिंग यहाँ पर ये दूसरा एलिमेंट है x2 y2, ये मैंने यहाँ पर गिवन लिया। ऑफकोर्स यहाँ पर ये x1 y1 ये बिलोंग्स करते हैं किसको, तो ये R2 को बिलोंग करते हैं, R2 को। अब यहाँ पर अगर ये मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो मुझे यहाँ पर दो कंडीशन, यानी कि पहली कंडीशन मुझे प्रूव करना है टू शो, हाँ बोलो यहाँ पर क्या शो करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v ये बराबर होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v, ये प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, इसको कंसिडर करूँगा, और उसके बाद में ये राइट हैंड साइड प्रूव करूँगा। तो ये मेरा यहाँ पर अल्टीमेट टारगेट है। तो यहाँ लिख रहा हूँ कंसिडर, हाँ बोलो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v। केयरफुली यहाँ से t वैसा का वैसा, ये ब्रैकेट वैसा का वैसा, ब्रैकेट के बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, u दिख रहा है, ये रहा u, लिखो वैसा का वैसा x1 y1, यहाँ पर फिर बाद में प्लस, फिर से यहाँ पर v की वैल्यू बोलो यहाँ पर कितना है, तो ये है x2 y2, ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। इसमें कोई डाउट है? चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर अभी एडिशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन वैसा का वैसा रहेगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 हो गया। अब क्या ये आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा? इसका मीनिंग क्या होता है कि जब ये इसके ऊपर अप्लाई होगा तब यहाँ पर ये पहला रो का एलिमेंट x वैसा का वैसा रहता है। सेकंड में क्या हो रहा है, इन दोनों का यहाँ पर एडिशन हो रहा है। थर्ड में यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्ड में यहाँ पर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन। सेम थिंग हमें यहाँ पे करना है। चलो इसको कंपेयर करो, ये t वैसा का वैसा ब्रैकेट दिख रहा है, फिर ये अंदर ये दिख रहा है, तो यहाँ बस आपको x को रिप्लेस करना है x1 प्लस x2 से। तो इसका रिजल्ट यहाँ पर क्या आने वाला है, x, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, हाँ बोलो यहाँ पर क्या आएगा इसका रिजल्ट आएगा, ये रहा वो ब्रैकेट, पहला वैसा का वैसा, तो पहला वैसा का वैसा x1 प्लस x2। सेकंड में यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड में इन दोनों का एडिशन, मतलब इन दोनों का एडिशन, बोलो यहाँ पर क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। अच्छा, पर थर्ड रो में क्या हो रहा है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, मतलब थर्ड में इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, बोलो यहाँ पर क्या आएगा, तो x1 प्लस x2 ये रहा माइनस y1 प्लस y2। यहाँ कोई डाउट? चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब मुझे यहाँ पर अल्टीमेटली ये साबित करना है, तो मैं सोच रहा हूँ क्या इसको मैं u के फॉर्म में डिवाइड कर सकता हूँ, v के फॉर्म में डिवाइड कर सकता हूँ। चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो यहाँ ये वैसा का वैसा मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही। यहाँ आते हैं, चलो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब x1 वाले कोएफिशिएंट वन साइड में और प्लस करके x2 वाले कोएफिशिएंट अलग साइड में। तो यहाँ क्या आएगा x1, दूसरे इसमें x1 प्लस वाई वन, थर्ड इसमें x1 माइनस वाई वन, ये हो गया पहला। प्लस करके सेकंड यहाँ पर x2, नेक्स्ट यहाँ पर x2 प्लस y2, हाँ थर्ड में x2 माइनस y2, ठीक। चेक करो x1 प्लस x2 दिख रहा है आपको, x1 प्लस x2, x1 प्लस y1, क्या आपको ये और ये सेम दिख रहा है? बिल्कुल, मैंने यहाँ पर वही लिखा। अब यहाँ जो लिखा है x1 प्लस y1, x1 माइनस y1, इसको कंपेयर करो इसके साथ। चलो कंपेयर करो, क्या मिल रहा है? कंपेयर दिस वन, इसका आंसर ये है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर ये जो लिखा है यहाँ हमने सेम टू सेम दिख रहा है, इसका आंसर यहाँ पे क्या दिख रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? बस यहाँ पर क्या है? सफिक्स 1 है, तो यहाँ पर भी वही होगा जो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बस यहाँ पर ये x था, यहाँ पर कितना है? ये 1 सफिक्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा? x1 y1। ये चेक करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आप बोलो यहाँ पर क्या होगा? सेम टू सेम, बस यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ पर क्या था? x था, तो यहाँ पर बोलो क्या आएगा बेटा? x2 y2। ये समझ में आया? x1 y1 क्या है? हाँ बोलो x1 y1 क्या है? तो यहाँ ये x1 y1 है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर u प्लस ये क्या है? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर v। Thus ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e। ये पहली कंडीशन यहाँ पर सक्सेसफुली सेटिस्फाइड होगी। तो यहाँ मैं क्या बोलूँगा? Thus कंडीशन फॉर एडिटिविटी इज सेटिस्फाइड। अब मैं इसको पार्शियली बोल सकता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, फुल्ली नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर फिर से दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड कंडीशन कौन सी है? हाँ बोलो, टू सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू, इसको बाहर निकालो, अल्फा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू। हमें यहाँ पर अब ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करना है। जिस तरह से हमने ये किया था वैसे करेंगे। तो यहाँ मैं क्या करूँगा? यहाँ कंसीडर, हाँ बोलो क्या लूँगा यहाँ पर मैं? लेफ्ट हैंड साइड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू, ये ट्रांसफॉर्मेशन वैसा का वैसा, ब्रैकेट में अल्फा यू, बोलो यहाँ पर यू कितना है? तो ये रहा यू, कितना है यू बताओ मुझे? ये है x1 y1, ब्रैकेट कंप्लीट। चलो फिर से डेफिनेशन अप्लाई करो। इसका आंसर क्या था? ये अप्लाई होने के बाद पहला एलिमेंट वैसा का वैसा, दूसरे में सेकंड रो में दोनों का एडिशन, थर्ड में दोनों का सब्ट्रैक्शन। चलो बताओ मुझे यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो ये ब्रैकेट रहा, इसके अंदर पहला एलिमेंट, अच्छा पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको? अल्फा इंटू x1 अल्फा इंटू y1 ना। अब बोलो, हाँ बोलो यहाँ पर क्या होगा? पहला ये वैसा का वैसा, तो अल्फा x1। सेकंड में बोलो इन दोनों का एडिशन, x प्लस वाई, दोनों का एडिशन, मतलब अल्फा x1 प्लस अल्फा y1। थर्ड में बताओ मुझे इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, मतलब अल्फा x1 माइनस अल्फा y1। चलो यहाँ से अल्फा बाहर निकालते हैं। तो अल्फा बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा x1, हाँ यहाँ बोलो बेटा x1 प्लस y1, यहाँ x1 माइनस y1, x1 प्लस y1, x1 y1 माइनस y1। चलो इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो यहाँ पर क्या रहेगा? हाँ बोलो यहाँ पर क्या रहेगा? ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, तो यहाँ रहेगा, यहाँ बस सफिक्स 1 है, यहाँ सफिक्स 1 नहीं था, हम वही बार बार रिपीट कर रहे थे। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1। बोलो ये x1 y1 वैल्यू किसकी है, तो ये वैल्यू है u की। तो यहाँ फाइनली अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u, इसका मतलब दज, अच्छा ये वैसा का वैसा यहाँ लिख रहा हूँ फिर से, दज देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा u इज इक्वल टू अल्फा इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u। ये यहाँ पर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दज द कंडीशन फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, इज सेटिस्फाइड। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज सेटिस्फाइड। अगर ये दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है तो यहाँ मैं क्या बोलूँगा, दस देयरफॉर टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी यहाँ पर क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। दैट्स इट। तो हमारे पास यहाँ पर दूसरा सवाल है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R3 टू R3, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई जेड वाई माइनस एक्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सवाल है। चलो 1 सेकंड, यहाँ पर जो हमने पहले किया था वही हमें यहाँ प्रूव करना है। तो यहाँ चलो याद कर लो हमने पहले क्या किया था, तो यहाँ मैं बोलूँगा लेट जनरली हम इसके अंदर का पार्ट दिखते हैं। यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, एक्स वाई जेड, तो ये मान लो पहला वेक्टर एलिमेंट u इज इक्वल टू, हाँ सफिक्स 1, बोलो यहाँ पर क्या आएगा, हाँ क्या आएगा, x1 y1 और यहाँ z1। v इज इक्वल टू हाँ बोलो यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड सफिक्स x2 y2 और यहाँ पर z2। ये बिलोंग्स करते हैं R3 को, ये बिलोंग्स करते हैं R3 को, 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पर ये हमें प्रूव करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पहली कंडीशन हमें यहाँ क्या प्रूव करना है, टू शो अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v, ये हमें प्रूव करना है। वंस अगेन मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, यहाँ पर कंसीडर बोलो बेटा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v इज इक्वल, ये t वैसा का वैसा, ब्रैकेट भी वैसा का वैसा, u की वैल्यू बताओ मुझे यहाँ पर कितनी दी है, तो ये दी है x1 y1 z1, ये प्लस v की वैल्यू बताओ मुझे यहाँ पर कितनी दी है, तो ये दी है x2 y2 और यहाँ पर z2, ये ब्रैकेट कंप्लीट। सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स का एडिशन कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोलो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, बोलो बेटा यहाँ पर x1 प्लस एक्स2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2। यहाँ तक कोई डाउट? अब हम यहाँ पर जो डेफिनेशन उसने दी है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट रो में मुझे ये दिख रहा है कि फर्स्ट रो में इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, सेकंड रो में मुझे यहाँ दिख रहा है थर्ड रो का एलिमेंट, थर्ड रो में मुझे यहाँ पर दिख रहा है सेकंड और फर्स्ट का सब्सट्रैक्शन। तो जो यहाँ हुआ है वही हमें यहाँ अप्लाई करना है। आप रेडी हो उसके लिए? बेटा केयरफुली सब लोग प्लीज़ केयरफुली ध्यान दो बोर्ड के ऊपर। ये ब्रैकेट वैसा का वैसा रहेगा। हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये टी, ये ब्रैकेट और इसके अंदर का ये वाला पार्ट, उसका आंसर ये है। तो ये आंसर ब्रैकेट लिख रहा हूँ। पहले इसमें फर्स्ट रो में मुझे दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड का सब्सट्रैक्शन, ये रहा फर्स्ट और सेकंड का सब्सट्रैक्शन। चलो करो यहाँ पर पुट x1 प्लस x2 और ये वाला माइनस y1 प्लस y2। कोई डाउट इसमें? जैसे यहाँ देखो, फिर से एक बार देखो, यहाँ क्या दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड का सब्सट्रैक्शन। तो मैंने यहाँ पर किया फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पर सब्सट्रैक्शन, वैसा का वैसा लिखा। सेकंड में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है बताओ मुझे? सेकंड में मुझे यहाँ पर थर्ड का एलिमेंट यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो ये रहा z1 प्लस z2,
वैसा का वैसा लिखो, कोई डाउट इसमें? चलो आ जाओ थर्ड रो में, आ जाओ। थर्ड रो में मुझे ये दिख रहा है सेकंड और फर्स्ट का सब्सट्रैक्शन, मतलब सेकंड और फर्स्ट का सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पहले मैं सेकंड लिख रहा हूँ, y1 प्लस y2 माइनस फर्स्ट कौन सा यहाँ पर, तो ये है x1 प्लस x2। तो जैसे उसने यहाँ पर डेफिनेशन देते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको लिखा। अब मैं सोच रहा हूँ क्या मैं u और v को इंडिविजुअली सेपरेट कर सकता हूँ? अगर मैं कर सकता हूँ तो यहाँ पर बोलूँगा कि ये भी साबित हो रहा है। चलो देखते हैं, पहले यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ये वैसा का वैसा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v, ये बिल्कुल वैसा का वैसा है। यहाँ आते हैं, क्या मैं इसको x1 और y1 के एलिमेंट सेपरेट लिख सकता हूँ? मतलब वन साइड लेफ्ट हैंड, एक साइड में लिखूंगा मैं एक 1 कोएफिशिएंट और दूसरे साइड में लिखूंगा 2 कोएफिशिएंट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो x1 माइनस y1, पहले इसमें x1 माइनस y1, सेकंड में यहाँ पर बस ओनली 1 कोएफिशिएंट 1 तो यहाँ पर क्या आएगा, बस z1 आएगा। यहाँ पर देखो 1 वाले कोएफिशिएंट 1 तो y1 माइनस x1, ये मैंने वैसा का वैसा लिखा और यहाँ पर प्लस। अब सेकंड कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है 2 और ये दिख रहा है 2, तो x2 माइनस ऑफ y2, x2 माइनस y2। कोई डाउट इसमें? यहाँ देखो सेकंड कोएफिशिएंट z2 सफिक्स 2, z2। हाँ यहाँ बोलो सेकंड वाला y2 माइनस ऑफ x2, तो यहाँ आएगा y2 माइनस x2, ये मैंने वैसा का वैसा लिखा। अब चेक करो, अब इसी को कंपेयर करो इसके साथ। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? वही, बस यहाँ पर क्या है, सफिक्स 1 है, यहाँ पर सफिक्स नहीं है। मतलब इसका आंसर अगर ये है तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पर होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, यहाँ सफिक्स बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर सफिक्स है, तो यहाँ आएगा x1 y1 और ये z1। कोई डाउट इसमें? सिमिलरली मुझे ये बताओ, चलो कंपेयर करो, ये रहा वो, बस यहाँ पर कोई सफिक्स नहीं है, यहाँ पर सफिक्स 2 है, तो यहाँ पर बोलो क्या आएगा? हाँ यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा x2 y2 और ये z2। x1 y1 z1 नथिंग बट द u ना, x2 y2 z2 नथिंग बट द v। चलो यहाँ पर पुटअप करो तो क्या मिलेगा आपको? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा? तो यहाँ हमारी ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। दज कंडीशन फॉर एडिटिविटी, thus condition for additivity is satisfied। क्या मैं इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, पार्शियली सेटिस्फाइड होगा। जब तक सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तब तक मैं बोलूँगा ही नहीं। तो यहाँ मैं अभी दूसरी कंडीशन चेक कर रहा हूँ, टू प्रूव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा यू। बोलो यहाँ पर क्या था? तो अल्फा यहाँ पर मल्टीप्लाई और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू वैसा का वैसा, तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करते। कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, बोलो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा यू, ये टी वैसा का वैसा, यहाँ लिखो इसको, ये ब्रैकेट अल्फा। हाँ बोलो रे यहाँ पर यू की वैल्यू बताओ मुझे कितनी है? ये रहा यू की वैल्यू x1 y1 z1, ये ब्रैकेट कंप्लीट। चलो इसको मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट द मैट्रिक्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा इंटू x1 अल्फा इंटू y1 अल्फा इंटू z1, ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद चलो फिर से इसके ऊपर आ जाओ। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई होता है तो पहला फर्स्ट रो में आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट और सेकंड का सब्सट्रैक्शन, सेकंड में थर्ड का एलिमेंट, थर्ड रो में सेकंड और फर्स्ट का सब्सट्रैक्शन। तो सेम थिंग हमें यहाँ भी करना है। चलो आप रेडी हो उसके लिए? हाँ बोलो यहाँ पर बेटा, ये रहा वो कंपेयर किया हमने, तो इसका आंसर कुछ ये ऐसा आएगा, इज इक्वल टू करके ये रहा मैट्रिक्स। पहले इसमें फर्स्ट रो में फर्स्ट और सेकंड का सब्सट्रैक्शन, करो यहाँ पर अल्फा x1 माइनस अल्फा y1। सेकंड रो में मुझे दिख रहा है यहाँ पर थर्ड का एलिमेंट, मतलब यहाँ जो सेकंड रो होगा ये वाला थर्ड एलिमेंट, अल्फा z1 वैसा का वैसा।
थर्ड में बताओ मुझे, यहाँ पर थर्ड में क्या दिख रहा है, सेकंड और फर्स्ट का सब्सट्रैक्शन। थर्ड में सेकंड और फर्स्ट का सब्सट्रैक्शन, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा y1 माइनस अल्फा x1, अल्फा y1 माइनस अल्फा x1। चलो यहाँ से अल्फा कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा आपको, x1 माइनस y1, हाँ z1, और यहाँ पर बेटा y1 माइनस x1, x1 माइनस y1 z1 y1 माइनस x1। चलो ये कंपेयर करो फिर से, बस यहाँ पर क्या है, तो यहाँ मुझे सफिक्स 1 दिख रहा है, और फाइनली ये नथिंग बट आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1 और ये z1 x1 y1 z1 नथिंग बट यहाँ पर क्या है, तो ये यहाँ पर u है, तो यहाँ मिलेगा आपको अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u, देयरफॉर, अच्छा ये वैसा का वैसा यहाँ पे लिख लो मैं, दज देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा u इज इक्वल टू अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u। तो यहाँ बोलूँगा मैं सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, दज कंडीशन फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेटिव यहाँ क्या हो रहा है, तो ये इज सेटिस्फाइड। अगर ये दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है, ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तब यहाँ मैं क्या बोलूँगा, यहाँ बोलूँगा मैं गिवन ट्रांसफॉर्मेशन T, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देयरफॉर T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कोई डाउट? दैट्स इट। तो हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में ये दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R2 टू R3 इज डिफाइंड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ XY इज इक्वल टू XY1। ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब उन दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन या फिर दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होगी। चेक करते हैं पहली कंडीशन कौन सी नहीं होने वाली है। तो वंस अगेन जैसा हमने पहले किया था वही हम यहाँ पे करने वाले। सबसे पहले यहाँ पर आप अंदर के पार्ट में देखो, तो यहाँ बोलूँगा लेट बोलो बेटा, यहाँ पर u इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, अरे बोलो बेटा, यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रॉब्लम देखे हैं। u इज इक्वल टू, हाँ तो ये रहा x1 y1 पहला एलिमेंट। दूसरा बोलो v इज इक्वल टू x2 y2 ये बिलोंग करता है 2 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस। 1 2 इसलिए यहाँ पर 2 आ गया, R2 1 2 3 इसलिए यहाँ पर R3 आ गया। चलो अब हमें यहाँ पर चेक करना है, तो पहला हम यहाँ पर चेक करते हैं टू सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u। अगर ये बराबर आए तो बोलूँगा मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अगर सपोज ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही, पहली कंडीशन ही यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो मैं यहीं पे स्टॉप हो जाऊँगा, बोलूँगा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया या ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। चलो आइए चेक करते हैं। तो पहले यहाँ लूँगा कंसिडर, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस वी, ये t वैसा का वैसा, ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है x1 y1 प्लस, हाँ v बोलो बेटा, तो v कितना है, v है यहाँ पर x2 y2। सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स का हम एडिशन कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ बोलो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बोलो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 इसमें कोई डाउट? अब जिस तरह से आपने पहले वो डेफिनेशन अप्लाई की थी, सेम थिंग यहाँ अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर चेक करो वन मोर टाइम, जिनको वो पहले दो प्रॉब्लम समझ में नहीं आया उनके लिए फिर से मौका है समझने का। तो यहाँ चेक करो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर ये पहले फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो में ये कांस्टेंट क्वांटिटी है 1, तो आपको ये वैसा का वैसा लिखना है, कांस्टेंट क्वांटिटी वैसे के वैसे लिखनी है। चलो यहाँ फिर से मैं आता हूँ, इज इक्वल टू, हाँ बोलो फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट कंपेयर करो, ये रहा सेकंड कंपेयर करो। जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट,
तो फर्स्ट रो में यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट मतलब x1 प्लस x2। सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट, ये रहा सेकंड एलिमेंट y1 प्लस y2, और थर्ड में यहाँ पर दिया है कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं, तो ये कांस्टेंट आपको वैसा का वैसा लिखना है, इसमें कोई डाउट? अब मेरा यहाँ पर अल्टीमेट टारगेट रहेगा कि 1 के कोएफिशिएंट में एक साइड लिखूंगा और 2 के कोएफिशिएंट एक साइड लिखूंगा और उनका सम चेक करूंगा, यही तो हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ ऑफकोर्स टी ऑफ यू प्लस वी ये वैसा का वैसा है। चलो सफिक्स 1 वाले वन साइड लिखूँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं x1, ये सफिक्स 1, y1 ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वैसा का वैसा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस करके सफिक्स 2 वाले चेक करो x2 y2। अरे यहाँ पर तो 1 था, तो अगर मैं यहाँ 1 लिखूंगा, x1 प्लस x2 आ रहा है, y1 प्लस y2 आ रहा है, 1 प्लस 1 कितना होगा आंसर, ये 2 होगा। ये तो इसको मैच नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस वी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस वी विच इज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है किसके, ये पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u रहेगा और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v रहेगा। ये ऐसा नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ बोलूँगा नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। और मैंने आपको बोला था कि अगर 2 कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर प्रूव हो गया, दस द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन टी इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देयरफॉर टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बस आपने अगर पहली कंडीशन चेक की और पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर दोनों कंडीशन साइमल्टेनियस चेक करने पड़ते हैं। तो यहाँ पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, दैट्स वाई द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है।